जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय दोस्तों, आप अपने अपने दुखों के निवारण के लिए और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मन में विश्वास रखकर धैर्य के साथ इस पवित्र कथा को सुनिए। चौथ माता और गणेश जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोलिए चौथ माता की जय। आइए चौथ माता व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके गवलिया बिचलिया नाम का बेटा था। बूढ़ी माई बेटे के लिए 12 महीने की चौथ करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटे उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपाकर बेचकर सामान लेकर आती थी। फिर 5 चूरमे के पिंड बनाती, एक बेटे को खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती व 2 बांट देती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमे के लड्डू बना रखे थे तो उसने पूछा, आज क्या है? सो चूरमे के लड्डू बनाए। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाए हैं, तेरी माँ हर चौथ के दिन बनाती है, तुमको आज दिया था। बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपाकर बेचकर चूरमा बनावे हैं। बेटा माँ के पास गया और बोला, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम चूरमा बनाकर खा लेती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया। तो माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरे हाथ का ये आखा लेकर जा, तेरे ऊपर जो भी संकट आए चौथ माता के नाम पर इन्हें पुआर देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि बात तो झूठी है लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। घर से थोड़ी दूर चला, दूर ही गया था और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए आंखें उबार के बोला, हे चौथ माता, अगर ये नदी सूखकर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूखकर रास्ता हो जाती है। थोड़े आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आँखा उबार कर बोला कि हे चौथ माता, मने रास्ता मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते बनाते रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम रो क्यों रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरा एक बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ने जाएगा, मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई बोली, रोटी तो खिला दूंगी लेकिन तुझे कैसे भेज दूँ? उसने रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आया तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बूढ़ी माई ने सोचने लगी कि पराया पूत ने कैसे बलि चढ़ा दूं, पर इतने में ही वह जाग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोचने लगी कि आज तक कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा। राजा का आदमी उसे साथ लेकर चल दिया। वहां पर उसे कच्चे घड़े में पकने वाले कुंड में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आंखा उपवार कर कहा, हे चौथ माता, 2 संकट टाल दिए हैं, ये भी तुम टालो। इतने में आव पककर तैयार हो गई। 2-3 दिन बाद आव के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेल खेल में आव पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आव पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा, 6 महीने में पकने वाला आव इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने दाग कर देखा तो सारे बर्तन सोने चांदी के कलश के हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारना मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें पहले तो कभी ऐसी आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने अंदर से कहा, मैं तो वही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि दी थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वही आदमी था जिसे 3 दिन पहले उन्होंने आव में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, उसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसको हाथ पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा, अब अपन जंगल की तरफ चलते हैं, अगर ये जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीर जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा तो राजा ने उसे रोकने का आदेश दिया।
फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए अलग से सारा साधन उपलब्ध करवा दिया। वह राजा के काम काज में सहयोग करने लगा। कुछ दिन बाद उसे घर की याद आई। वह एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रहा था, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसने अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा कि आपका गांव भी है क्या? तो उसने बताया कि हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया। उसकी माँ बुढ़ापे में लकड़ियां तो नहीं काटती थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीनकर ला रही थी तो उसी समय पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा मेरे भाग में बेटे बहू कहाँ हैं? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा बुझा के निकला दिया। तो उसने कहा मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू के ने पाँव छुए। बेटे ने कहा कि माँ तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हाहाकार करवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा जो व्यक्ति चौथ का व्रत करे, चौथ माता जैसे उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया वैसे सबको बचाना। पढ़ने वाले और सुनने वाले की हर मनोकामना पूरी करना। बोलिए चौथ माता की जय। तो आइए हम अब गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार गणेश जी ने वेश बदलकर एक चम्मच में दूध और अपनी मुट्ठी में कुछ चावल लेकर घूम रहे थे। हर घर जाकर कह रहे थे कोई माई खीर बना दो। सब ने मना कर दिया कि इतने से खीर नहीं बनेगी। अंत में वहां एक बुढ़िया के घर पहुंचा और बोला माई खीर बना दो। बुढ़िया हंसकर बोली पगले इतने से खीर कैसे बनेगी? फिर भी मैं खाली बैठी हूँ, लाओ बना देती हूँ। एक छोटा बर्तन लेकर आई तो गणेश जी बोले माई बड़ा बर्तन चढ़ाकर बना, मैं गाँव में बुलावा देकर आता हूँ। बुढ़िया माई ने सोचा बावला है लेकिन उसका कहा कर देती है। उसने बड़े बर्तन में खीर बनाने के लिए चढ़ा दी। उधर गणेश जी कहकर चले गए। थोड़ी देर में खीर से पूरा बर्तन भर गया। बुढ़िया माई ने सोचा वो गांव में बुलावे की कहकर गया था, पता नहीं बाद में खीर बचे या ना बचे। तो बुढ़िया ने अपने लिए खीर निकालकर गणेश जी का नाम लेकर भोग चढ़ाकर खाने लगी। इतने में ही गणेश जी आ गए। बुढ़िया बोली आ जाओ खीर खा लो। तो गणेश जी बोले माई मैंने तो जब तुमने भोग लगाते समय मुझे याद किया था तभी खा ली, अब पूरे गांव को खिलाओ। जब तक पूरा गांव नहीं खा लेता तब तक तेरे भंडारे में खीर खत्म नहीं होगी। यह कहकर गणेश जी चले गए। थोड़ी देर में बुढ़िया घर के अंदर गई तो देखा कि सारे बर्तन अनाज से भरे हुए, सोना चांदी गहने आभूषण से पूरा घर भर गया है। हे विनायक जी महाराज जैसे उस बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलियो गजानन जी महाराज की जय। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।